लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चिलडबरी महारानी की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। तुरवी नामा का जादू है वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। तुरवी नामा का जादू है वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। तुरवी नामा का जादू है वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। तुरवी नामा का जादू है वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। तुरवी नामा का जादू है वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। ज्ञान के दिया जला देते वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। ज्ञान के दिया जला देते वो, ज्ञान के दिया जला दे बिना। ज्ञान
बिना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। नीलाम्बुज श्याममल कोमलांगम सीता समारोह पीतवां भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चिल्डबरीरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अप्रति व्यंजना कौशल एवं शाश्वत जीवन दर्शन ला मानस के माध्यम से जनमानस ला जिए के विशिष्ट भावधारा से अनुप्रमाणित करने वाले संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस गान व्याख्यान एवं आध्यात्म सद्भावना सम्मेलन में आज हम सब सम्मिलित होके आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कर अपन जिह्वाला सफल बनावन। वैसे तो कहे जथे कि जीव वह किस अर्थ का जीव वह किस काम की। रट नहीं जिसने लगाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। जीवन के सागर से उस पार तक जाना होगा तो राम नाम रूपी नाव को हृदय तक लाना होगा। आए हावन जहाँ में हरि भजन करबो हरि तारे या न तारे राम राम रडबो। हरि मैं तोर बर लाए हम माला शब्दों के फूल हावे औ स्वर के हे धागा। शब्दों के फूल हावे औ स्वर के हे धागा। तो आओ आत्मजिज्ञासुओं ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा के पावन रचना आज हम श्रीमद् रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 जेमें आप मन के बीच में चर्चा करे बर मिले हैं। वैसे तो भगवान के कथा है तो अनंत है अगाध है अथाह है अवर्णनीय है अकथनीय है। जेकर वर्णन नहीं करे जा सके जेकर कथन नहीं करे जा सके ये तुच्छ वाणी से परमात्मा के कथा ला कहे नहीं जा सके। यहाँ तक वेद घलो नेति नेति कही दिस वही परमात्मा के पावन कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी हा एक सरल भाषा में रचना करे है। काबर ये मानव समाज ला हम जैसे मनुष्य मन ला तारे बर ये रामचरित मानस जीवन जिए के कला सिखाते। एकर कारण भगवान सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वात्मा श्री रामचंद्र जी के असम कृपा होते। कब जब जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित रथे ये जीव के तब और वही ओकरे कृपा से ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथाला सुने के ये स्वर्ण अवसर प्राप्त होते। काबर ये रामचरित मानस समस्त ज्ञान विज्ञान और भक्ति के भंडार है। ये में समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए एक संसार सागर से तरने के लिए परम नौका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म के पावन कथा ला लिखी। तो सबसे पहली ये भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती जिन श्रद्धा के स्वरूप आए और भगवान भोलेनाथ जिन विश्वास के स्वरूप है। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। स्वामी तुलसीदास जी वंदना में लिखी
कि जब तक ये जीव में श्रद्धा और विश्वास जागृत नहीं हो, तब तक परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं हो, और ये अंतरात्मा में छुपे ज्ञान के प्रादुर्भाव नहीं हो, और भक्ति के उत्पत्ति नहीं हो, सत्य के मार्गदर्शन नहीं हो, सही गलत के पहचान नहीं हो, और विवेक के जागरण नहीं हो, और ये सब चीज मिल ही कहाँ, यही सत्संग समारोह में। और सत्संग मिल ही कब ये जीवला कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जन्म जन्मांतर तक ये जीव में जब तक पुण्य के अर्जित नहीं रही, तब तक हमला ये सत्संग में आए के मौका नहीं मिले, और सत्संग में आवे तब ही कि बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में आवे तभी कथा मिली, और संत के माध्यम से कथा मिली तो ते ही बिनु मोह न भाग। जब कथा सुनबे तब ये जीवन में, ये बुद्धि में जो मोह है, जो संदेह है, जो विकार है, जो विषय के 5 जो प्रकार है, वो सब मिट ही कब, यही सत्संग से संत के संग करबे। तो आज हमला ये धर्म मंच के सजैया हमर भैया मन धन्य है, जेन्हा ये गांव के उद्धार के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन कथा रूपी ये मंदाकिनी नदी रूपी गंगा ला बहावत है, जेमे हम सब ला गोता लगाए के पावन अवसर मिले है। तो आओ आज हमला मिले कथा प्रसंग में अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4, जेमे गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखते का कि बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। माता पिता के आज्ञा अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी, भाई लखन लाल और माता सीता 14 वर्ष के वनवास काल में आज अरण्य अर्थात जंगल में प्रवेश करे हैं। और ये कांड जंगल में जितना भी भगवान लीला करीस, वो कांड के नाम पड़ीस अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल, तो जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी और भगवान के अगोरा करने वाले जीव जंतु ही सब तार के आज भगवान पहुँचे कहाँ, ये चित्रकूट पर्वत में, जहाँ माता अनुसुईया और अत्रि मुनि जी है। अत्रि मुनि के यहाँ अगर आश्रम में जब अत्रि मुनि भगवान ज्ञान स्वरूपा भगवान श्री रामचंद्र जी, भक्ति स्वरूपा माता सीता और वैराग्य स्वरूप भगवान जे लखन लाल है, वो तीनों ला देखत जब देखी अत्रि मुनि हाँ तो दौड़े दौड़े गीस कहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ला लाने पर। जैसे ही अत्रि मुनि के कदम ला जल्दी जल्दी देखी भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ, तो रामचंद्र जी हाँ अत्रि मुनि ला कष्ट मत होए करके जल्दी जल्दी अपन कदम ला बढ़ावत वहाँ पास में आते। देखो संत मन के तो यही कहना है कि ये जीव एक कदम आगे बढ़ाई कब परमात्मा की ओर, तो वो 4 कदम बढ़ के 4 कदम आगे आके ये जीव ला संभाली। उही प्रकार ये रामचरित मानस के पावन ये प्रसंग में हमला ये दिशा मिलते, संदेश मिलते कि यहाँ भगवान जब अत्रि मुनि ला जल्दी जल्दी आवत देखी तो अपन कदम ला बढ़ा ली इसकी अत्रि मुनि ला कष्ट मत होए करके। और देखो आके भगवान श्री रामचंद्र जी साष्टांग प्रणाम करते। ये तो ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, संसार के रचयिता है, समस्त चराचर के जितना भी जीव है ओकर जीव के डोरला धरने वाला, अपन हाथ में पकड़ने वाला परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म है। जेना जीव दे है, जेना जन्म दे है कोलना अत्रि मुनिला ओकर साष्टांग प्रणाम करत है। काबर वाला करना पड़ी से, वो तो नर लीला करत है, मानव लीला करत है। तो मानव समाज में मानव ला जैन मर्यादा रखना है और जैन संस्कार ला लेना है, वही ला दिखाई के खातिर ब्रह्मा साष्टांग प्रणाम करते। और साष्टांग प्रणाम जैसे ही करते अत्रि मुनि हाथ अपन छाती से लगा लेते और भगवान ला बैठा के आदर सत्कार करते, फल फूल खिलाते। और फल फूल खिला के भगवान वनवास काल में है ना, वो राज्य के कोई भी वस्तु, कोई भी मिठाई, कोई भी कुछ ग्रहण नहीं करे। वन अर्थात जंगल वास माने रहना, तो वनवास में रही, जंगल में रही तो जंगल के ही फल फूल खही। तो भी अत्रि मुनि जी हाँ ओला फल फूल खिला के आदर सत्कार करते और विनती करी मुनि नाई सिरु। मुनि हाँ विनती करते, 12 श्लोकों में भगवान के वंदना करीस, विनती करीस और कथे कह कर जोरी बहोरी, दोनों हाथ जोड़ के विनती करते। यही समय संत मन कथे कि जब 2 से 2 मिले तो 4 खिले और 4
दो से दो मिले तो 64 खिले, और 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। ऐसे संत मन कथे काबर कि जब 2 से 2 मिलते तो दोनों के आंख मिलके 4 होते, और जब खिलते तो 2 से 2 के जब 32 दांत है तो 64 खिल थे, और 20 रहे कर जोरी, दोनों जब हाथ जोड़ते तो दोनों के उंगली मिला के 10 मिला के 20 उंगली होते तो 20 रहे कर जोरी। और जब हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। संत मन ये सत्य कहे है कि जब दोनों मिलते तो दोनों के रोम छेद्र 3.5 करोड़ मिला के 7 करोड़ होते तो 20 से 7 करोड़। हर मनुष्य के शरीर में रोम छेद्र जो है वो 3.5 करोड़ होते, और जब 2 हरिजन मिलते तो मिलके हो जाते 7 करोड़। तो आज यही भगवान के आगे विनती करत है कौन? अत्रि मुनि। और अत्रि मुनि कौन? ये अत्रि मुनि अ माने नहीं, त्रि माने 3, जेकर जीवन में 3 प्रकार के विकार ना हो। विकार का काम, क्रोध और लोभ, ये जीवन जे ग्रस्त की ओर ले चलते, ये गर्त की ओर ले चलते जीवला। यही 3 विकार तो ही है, काम, क्रोध और लोभ। और वही काम, क्रोध और लोभ से विरक्त है, ये मोह से विरक्त है, जेकर यहाँ स्वयं भगवान पधारी, जेकर कुटिया में आज चित्रकूट के पर्वत में जहाँ विराजमान अत्रि मुनि और माता अनुसुईया जहाँ विराजमान है वहाँ भगवान के आगमन हो है। तो जे एकर जीवन में 3 विकार नहीं है वही के नाम अत्रि है। और माता अनुसुईया के तो पतिव्रत धर्म की कथा और सतीत्व की कथा तो पूरा लोक में, ये पूरा संसार में नहीं, समस्त लोकों में विख्यात है माता अनुसुईया के जो कथा है वहाँ। और माता अनुसुईया कौन है? माता अनुसुईया आए माता देहुती और करदम मुनि के पुत्री। और माता देहुती कौन है? मनु और शत्रुपा। ये मनु शत्रुपा कौन है? तो मनु और शत्रुपाला ब्रह्मा जी हा ये सृष्टि के विस्तार करे बर, मानव समाज के विस्तार करे बर अपन वाम भाग से माता शत्रुपा के उत्पत्ति करते और दाहिना भाग से राजा मनु के उत्पत्ति करते। यही मनु और शत्रुपा के संतान हम सबयान। एकर कारण तो ये समस्त चराचर में जितने भी जीव है वो जीव में से मनुष्य नाम हमर पड़ी काबर, यही मनु के संतान है एकर कारण। और मनुष्य कहलान यही मनु और शत्रुपा के संतान हुए के कारण। तो मनुष्य मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। पहली देहुती, दूसरा प्रसूति और तीसरा आकृति। माता देहुती के विवाह मनु और शत्रुपा करी करदम मुनि के साथ, और प्रसूति के विवाह करी दक्ष प्रजापति के साथ, और आकृति के विवाह करी रुचि प्रजापति के साथ। तो यही देहुती माता और करदम मुनि के 9 कन्या हुई। 9 कन्या में से माता अनुसुईया 1 कन्या है, और 9 कन्या के बाद देहुती माता के 1 पुत्र हुई कपिल मुनि, और 2 पुत्र रही मनु और शत्रुपा के, एक उत्तानपाद और दूसरा प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 पत्नी रही सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के बेटा के नाम उत्तम और सुनीति के बेटा के नाम ध्रुव। जिन पूरा संसार का यही 3 लोक में विख्यात है। जिन 5 साल के उम्र में 6 महीना में भगवान के गोद में बैठे के सामर्थ्यता रखी, तपस्या करी काकर माध्यम से, अपन माता सुरुचि के माध्यम से। वहीं से प्रेरणा मिली सौतेली माँ से बालक ध्रुवला, और 5 वर्ष में भगवान ला प्राप्त कर ली और समस्त चराचर में नाम रोशन कर ली वो बालक ध्रुव। और प्रियव्रत जो छोटे बेटा मनु और शत्रुपा के, ओकर बेटा हो ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान के 24 अवतारों में से एक नाम है ऋषभ देव। यही मनु और शत्रुपा से, यही से मानव समाज के विस्तार हुई। आओ आगे के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में का लिखते। बोलिए लखन से रामचंद्र की। राम के भजन गुण गाले, भक्ति माँ मन तन लगा ले, नैया तोर पार हो जाए ना। राम के तय भजन कर लेना,
राम के भजन गुण गाने भक्ति माँ मन तन लगाने राम के भजन गुण गाने भक्ति माँ मन तन लगाने नैया दर पार हो जाही ना राम के तय भजन कर लेना हमारे संगी राम के तय भजन कर लेना राम के भजन गुण गाने भक्ति माँ मन तन गाने राम
अनुसुईया के विवाह मनु और शत्रुपा अत्रि मुनि के साथ करी। यही अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के कुटिया में स्वयं भगवान आए और अत्रि मुनि मांगते का भगवान से कि चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति भोरी। हे परमात्मा, हे प्रभु, मोर जीवन भर जब तक जीवन रहे तब तक का कि चरण सरोरुह नाथ जनी, आपके श्री चरणों में मोर रति बनी रहे। कबहु तजय मति मोरी, कभी भी मोर जो मति है, मोर बुद्धि है, इधर उधर ना जाए। जैसे ही अभी तक रही वैसे ही सदा रहे, ये मांगते अत्रि मुनि जी हा। और अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। माता सीता अनुसुईया माता के पास जाते और का करते, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिलते और प्रणाम करते माता अनुसुईया ला। माता सीता देखो यहाँ जगत जननी माँ जगदम्बिका भवानी माँ सीता एक भक्ति स्वरूपा नर लीला भगवान श्री हरि नारायण जी धरती में अधर्म ला मिटा के धर्म के स्थापना करे बर। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही प्रभु कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब ये धरती में अधर्म के बढ़ी और धर्म के हानि हुई, तब तब परमात्मा विविध शरीर लेके ये धरती में अवतरित हुई और सज्जन संत बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके जो पीड़ा है ओला दूर करी। तो यही लीला में माता भगवती घलो आज यहाँ आहे और माता अनुसुईया ला प्रणाम करत है। माता अनुसुईया देखो एक जीव है, ओकर प्रणाम करत माँ भक्ति पर ओला प्रणाम करे के आवश्यकता का है। पर नर लीला में ये हमार ये जीव ला ही दिखाए बर, संस्कार बताए बर, मर्यादा बताए बर माता सीता प्रणाम करते। अनुसुईया माता वो प्रतिव्रता नारी है जैना यही चित्रकूट में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ला एक छोटे से बालक बना के गोरसपान कराए रही माता अनुसुईया। यही माता अनुसुईया है जैन यही चित्रकूट में मंदाकिनी नदीला प्रकट करे रही। का से अपन तपोबल से, अब पतिव्रत धर्म से। नारी के सबसे बड़े धन पतिव्रत धर्म, यही पतिव्रत धर्म से ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैनला एक छोटे से बालक बनाए के सामर्थ्यता रखते। ये में कोई तपस्या करे की आवश्यकता नहीं है, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान करे की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल पति के चरण में अनुराग रखना, यही अनुराग ला आज माता अनुसुईया रखीस और स्वयं त्रिदेव ला एक छोटे से बालक बनाए के सामर्थ्य रखीस। और यही माता अनुसुईया ये ऐसे नारी है जहाँ ये चित्रकूट में निवास करते और चित्रकूट वो स्थान है जहाँ हनुमान जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ला भगवान श्री रामचंद्र जी के मस्तक में तिलक लगाए के ओला सौभाग्य प्राप्त हुई। चित्रकूट यही स्थान है जहाँ भगवान के कथा ला वाल्मीकि द्वारा चित्रकूट के महिमा सुने बर मिली। यही चित्रकूट है जहाँ हरिश्चंद्र राजा के बड़े दुख के दूर हुए। ये चित्रकूट के महिमा ऐसे है कि यहाँ जो भी जीव बैठ के जे भगवान के जब भक्ति करी और ओकर चरण कमल में अगाढ़ प्रेम लगा के अगर भक्ति करी तो ओला मन चाहा वर के प्राप्त होते। ऐसे चित्रकूट पर्वत यही भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिली। माता कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी माता और मंत्रीगण सभी लोग ला सौभाग्य मिली भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। जनक राजा और सुनैना रानी ये भी यही चित्रकूट में भरत जी के मिलाप के समय ऐस। और यही चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ जी भरत जी ला ये जीवन के साक्षात्कार करैस। यही चित्रकूट में ऐसे पावन स्थल में जहाँ अनुसुईया और माता सीता आज ओला प्रणाम करते। और ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। ऋषि पत्नी अर्थात माता अनुसुईया सीता माता ला अपन पास बिठा के इतना खुशी होते, इतना
काबर खुशी नहीं होगी। ये तो माता सीता वो कुल के बहुए जहाँ महाराज दशरथ धर्म धुरंधर जैन वेद साक्षात वेद जैन ला स्वर्ग में जाए से इंद्र के आधा आसन प्राप्त हुए। ये संसार में से कोई महान प्रतापी राजा नहीं रही जैन ला ये स्वर्ग में जब जाए तो इंद्र के आधा आसन की प्राप्ति हुई। पर ये महाराज दशरथ ऐसे धर्म के धूरी धारण करने वाला सत्य के राह में चलने वाला ऐसे विवेकी पुरुष रही से जैनला इंद्रासन के प्राप्त हुए अर्धा आसन के। और देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ला बुलाए जाए और हर समय विजयी प्राप्त हुए। ऐसे महाराज दशरथ ज्ञान शक्ति कौशल्या और उपासनात्मिका सुमित्रा यही क्रिया रूपेण कैकई वेदो दशरथ निपह। ऐसे 3 वेद के वर्ण करी से कर कारण 3 पत्नी ये संसार में विख्यात है। ज्ञान स्वरूपा माता कौशल्या, उपासना स्वरूपा माता सुमित्रा और क्रिया स्वरूप माता कैकई वेदो दशरथ निपह। तो साक्षात वेद है ते कर कारण 3 वेद के वर्ण करी महाराज दशरथ। ऐसे कुल के बहु आज माता सीता माता अनुसुईया के पास बैठ के एक तो कैसे अनुसुईया माता ला सुख के अनुभव कैसे नहीं हो ही साक्षात माता है। तो आओ हम ये जाने के प्रयास करें कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल के बारे में आज कुल के बात है तो हम कुल के बारे में जाने के प्रयास करबो कि जब भगवान ब्रह्मा जी ला विष्णु जी हा ये अपन नाभि कमल से जब उत्पत्ति करी तो ब्रह्मा जी ला का कि हे ब्रह्मा जी जाओ ये सृष्टि के रचना करो, सृष्टि के विस्तार करो। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के बात लशिरोधार्य करके करते का कि ब्रह्मा जी के बेटा बनी मरीचि, मरीचि के बेटा बनीस कश्यप, कश्यप के बेटा बनीस विवस्वान, विवस्वान के बेटा बनीस मनु। यही मनु है जेकर से संसार में मनुष्य कहलाए। और मनु के बेटा बनीस इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बेटा बनीस कुक्षी, कुक्षी के बेटा बनीस विकुक्षी, विकुक्षी के बेटा बनीस बाण, बाण के बेटा बनीस अनरण्य, अनरण्य के बेटा बनीस पृथु, पृथु के बेटा बनी त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा बनी धुंधुमार, और धुंधुमार के बेटा बनीस युवनार्स्व, युवनार्स के बेटा बनीस मानधाता, और मानधाता के बेटा बनीस सुसंधि। ये सूर्य कुल जहाँ भगवान अवतरित लेने वाला है, अवतरित होने वाला है। और जब गुरु वशिष्ठ जी ला ब्रह्मा जी है ओकर उत्पत्ति करी तो यही सूर्य कुल के ओला कुल गुरु कहलाए के सौभाग्य बने। और ओला कहेगी कि यही कुल में एक दिन स्वयं ब्रह्म के अवतरित होही और ओकर कुल गुरु कहलाए के सौभाग्य ला प्राप्त करबे। तो राजा सुसंधि के बेटा बनी ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। यहाँ प्रसेनजीत के कोई वर्णन नहीं है, पर ध्रुव संधि के से ही ये कुल आगे बढ़ी तो बनी ओकर बेटा राजा भरत। और भरत यही भरत नाम से ही हमार भारत देश नाम पड़ी। और ये विश्व में से कोई देश नहीं है जिसमें माता के नाम से जाने जाते, पर हमार भारत माता इसे पावन और पवित्र जहाँ के माटी है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि जब बड़े बड़े तपस्वी और स्वयं ब्रह्मा अवतरित होते, ऐसे पावन माटी के नाम भारत माता के नाम से जाने जाते, यही भरत राजा के नाम से। और भरत के बेटा बनी असित, असित के बेटा बनी सगर, और सगर के एक पत्नी के बेटा तो 60,000 रही से, एक पत्नी के बेटा असमंज हुई। और 60,000 बेटा कपिल मुनि के श्राप से एक राख के ढेर हो गए। और राख के ढेर बने के बाद वह गंगा मैया ला ये धरती में लाए के बाद वो तरंत हुई और ओला मुक्ति प्राप्त हुई। सगर राजा 108वां अश्वमेध यज्ञ जब करीस तो वो समय कहे जाते कि 108 यज्ञ जब पूर्ण हो तो वो समय इंद्र के आसन के अधिकारी हो जाए ये धरती के जीव है। तो सगर राजा जब अश्वमेध यज्ञ करीस तो इंद्र अपन आसन ला बचाए के खातिर वो अश्व जहाँ से ढीले रही यज्ञ स्थल से ओला कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दी। ओला कपिल मुनि नहीं जाने वो तो ध्यान मग्न रही परमात्मा के श्री चरण में। तो जब
राजा सगर के बेटा मल्ला भेजेगी सो घोड़ा ला खोजे बार, तो पूरा धरती ला छान मारी, कहीं पता नहीं चली इस घोड़ा के। तो ये धरती के खुदाई करी, और धरती के खुदाई करी तो समुद्र के निर्माण हुए। समुद्र के निर्माण तो यही सूर्य कुल के राजा मन ही करे है। ये धरती में जो कल कल की धारा और लहरा ले दे के ये धरती के शोभा बढ़ाते, वही समुद्र के निर्माण यही सगर राजा के 60,000 बेटा मन करी। और वहां जाके देखी कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा ला बंधे, तो वो घोड़ा ला बंधे देखी तो ये मन ला विचार है इसकी एक मुनि हो के ये घोड़ा ला यहाँ बांधे, तो नाना प्रकार के दुर्व्यवहार करी। कपिल मुनि के ध्यान भंग हुई और वह वो दुर्व्यवहार ला सहन नहीं करके श्राप दे दी। श्राप दी तो एक राख के ढेर बन गए। अब जब अंशमंज बेटा सगर राजा के एक पत्नी के बेटा जो असमंज है वह अपन भाई मन ला खो जाता, इस पता चली कपिल मुनि के आश्रम में। तो वहां आके कपिल मुनि के द्वारा पता चली ये राख के ढेर ही तोर भाई हरे। तो एक उद्धार के कारण पूछिस, उद्धार के कारण पूछिस कपिल मुनि के द्वारा पता चली कि जब तक ये स्वर्ग से गंगा मैया धरती में नहीं यही तब तक तोर भाई मन के उद्धार नहीं होए, मुक्ति नहीं होए। तो उस समय हजारों साल तपस्या करेला पड़ी, तब जाके माता गंगा ही। असमंज राजा तपस्या करते, यह लोक से परलोक सिधार जाते, गंगा मैया नहीं आए। असमंज के बेटा बनी अंशुमान। अंशुमान अपन पिता के जो कार्य है ओला लेके हजारों साल तपस्या करी, बहु हाय परलोक से लोक से परलोक सिधार चले गए। गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के बेटा बनीस राजा दिलीप। राजा दिलीप भी अपन पूर्वज के कहे अनुसार वो कार्य ल करीस, तब वो गंगा मैया नहीं आई। तो दिलीप के बेटा बनीस भगीरथ। 3 पीढ़ी असमंज राजा अंशुमान और राजा दिलीप तीनों घोर तपस्या करीस, तब बोले गंगा मैया धरती में नहीं है। 4था पीढ़ी में भगीरथ राजा के तपस्या करे से गंगा मैया ये धरती में आई और अपन पूर्वज ला तारीस और ओला यहाँ ये धरती में आज गंगा मैया कलकल की धारा बुहाते पतित पावनी बन के ये जन जे पाप है ओला मिटाते और धरती के शोभा बढ़ाते, यही गंगा मैया है। और जब भगीरथ के बेटा बनीस ककुस्थ और ककुस्थ के बेटा बनीस राजा रघु। देखो आज तक तो भगवान के कुल के नाम सूर्य कुल के नाम से जाने जात रही, पर अब ये रघु राजा में ऐसे का जो सामर्थ्यता रही, ऐसे का गुण रही जमे आज से अभी तक रघु कुल के नाम से जाने जाते। भगवान के कुल्ला भगवान के नाम में भी जोड़े जाते कि रघु राई, रघुनाथा, रघुनाथ और कुल में रघुकुल। यहाँ तक जब कोई भी वरदान मांगे रखे ओला दे के बात आते, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूर्य कुल रीति सदा चली आई, काबर नहीं कहे। ये राजा में इतना जो गुण रही से कर कारण ये कुल में रघु के नाम जुड़े है। और रघुबर भी कथे भगवान श्री रामचंद्र जी ला। तो रघु राजा इतना महान प्रतापी भगवान, यही महाराज दशरथ के समान धर्म धूरी धारण करने वाला, सत्य के मार्गदर्शन में चलने वाला, विवेक से राज्य चलाने वाला और महान प्रतापी रही से रघु राजा। तो यही के नाम से रघुकुल के नाम से जाने जाते। और रघु के बेटा बनी प्रवृद्ध और प्रवृद्ध के बेटा बनी संखन। संखन के बेटा बनी सुदर्शन। सुदर्शन के बेटा बनी अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के बेटा बनी शीघ्रक और शीघ्रक के बेटा बनी मरु। मरु के बेटा बनी प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के बेटा बनी अम्बरीश। अम्बरीश के बेटा बनी नहुस। नहुस के बेटा बनी ययाति और ययाति के बेटा बनी नाभाग। नाभाग के बेटा बनी अज और अज के बेटा बनी महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के बेटा 4 बेटा के नाम तो सभी लोग जानते, छोटे छोटे बच्चा जानते कि भगवान के नाम का है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत लाल जी, लखन लाल जी और एक शत्रुघ्न। 4 बेटा एक ब्रह्मा जी से लेके भगवान जब ये धरती में अवतरित हुए सूर्य कुल में, तो 39वीं पीढ़ी में भगवान है धरती में यही से। और यही 39वीं पीढ़ी के ये 72 बार ये युग बदल चुके हैं। ये 73वां त्रेता युग के जो रामचरितमानस ला हमन श्रवण करथन और अपन जीवन ला धन्य करे बर ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये मानस
के हम हाँ प्रचार करथन और अपन ये पावन जीवन ला पावन करथन, ये पवित्र वाणी ला पवित्र करथन। तो यही 73वां त्रेता युग के रामचरितमानस है और यही भगवान हाँ ये धरती में अवतरित होके धर्म के पाठ पढ़ाईस, मर्यादा के पाठ पढ़ाईस और सत्य के मार्गदर्शन करीस। आओ आगे के कथा प्रसंग प्यारा सा भजन के बाद बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, बोलो रामा सिया रामा, बोलो रामा सिया रामा, बोलो रामा सिया रामा, बोलो रामा सिया रामा, बोलो रामा सिया रामा। ओ रामा जिंदगी सवर जाहिना, रामा जिंदगी सवर
गी सवाल जागिना लखन सिया रामचंद्र शंकर आयो। माता अनुसुईया माता सीताला अपन पास में बिठाते और दिव्य आभूषण देते, जेन्हा जे नित नूतन अमल सुहाए, हर दिन हर समय एक सुंदर नया प्रतीत होते और सुंदर दिखते। ऐसे दिव्य आभूषण माता अनुसुईया माता सीताला पहनाते और कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, और ऋषि पत्नी माता अनुसुईया माता सीताला अपन मधुर वाणी सरस मृदुबानी सरस सरस है, तभी तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य साक्षात एक शरीर धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप और माता भक्ति स्वरूपा माता सीता और वैराग्य स्वरूप भाई लखनलाल, ये तीनों एक शरीर धारण करके अनुसुईया माता के यहाँ है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, सरस और सरल, जीवन में जेकर सरल है वही तो परमात्मा है। स से सीता, र से राम और म से स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। तो सरल सरल है माँ अनुसुईया, तो मृदुवाणी बड़े सुंदर और मधुर वाणी से कथे का कि नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता सीतल नारी धर्म सुने के और माता अनुसुईया ला माता सीता ला नारी धर्म बताए के का आवश्यकता रही से। वो तो ये संसार के सब जीव ला अपन ममता मई आंचल में रखने वाली स्वयं माँ जगदम्बनी माता भवानी है। और काबर ये नारी धर्म बताते, हम जैसे एक साधारण नारी ला इस जगत के जितना भी नारी हन्ना ओला धर्म ला बताई के खातिर माता अनुसुईया माता सीता के माध्यम से हमला ये बताते। और ये रामचरित मानस जीवन जिए के कला सिखाते। काबर ये में दो मुख्य पात्र है, कौन? भगवान रामचंद्र जी और लंका के रावण, दोनों एक अधर्म ला अपनाई और एक धर्म ला अपनाई। तो हमला ये सिखाते का भगवान रामचंद्र जी के पावन चरित्र हमला सिखाते कि धर्म में चल के अपन जीवन जीना चाहिए, और धर्म ला लेके जब जीवन जीते तो ओकर जो अंतिम जो यात्रा है वो कौन प्रकार से होते। और जो लंका के राजा रावण है वो हमला ये दिशा देते कि जैन धर्म ला अपना के जैन अधर्म में मैं चल के मैं यहाँ जहाँ चले हूँ वो धर्म ला अपना के वो अधर्म में चल के कोई मत चलो, ये दिशा देते हमला रामचरितमानस के माध्यम से कि भाई भाई के साथ कैसे रहना है, पत्नी के कर्तव्य का है पति के प्रति, और बहू के धर्म का है सास ससुर के प्रति। यही धर्म पूरा रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। और ये माता अनुसुईया नारी धर्म बताते, धर्म के 4 चरण बताए संत मनहा का सत्य, दया, दान और तप। सत्य है वहाँ तो परमात्मा ही है, और जहाँ दान है वहाँ धन की शुद्धिकरण है, और जहाँ दया है वही परमात्मा के समान ऐसे माता अनुसुईया के समान सरस मृदुबानी है। और तप यही लकत है कि भगवान के लिए इतना बड़े धर्म मन सजाना और भगवान के लिए कार्य करना, यही तप है। कलयुग में तो कोई प्रकार से तप करे नहीं जा सके। ये कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है। और ये संसार सागर से तरने के लिए 2 अक्षर के ये नाम ही ये काफी है। एक कारण तो राजा परीक्षित है एला यहाँ स्थान देगी से कि राम नाम ही सार है। एक कारण यही जीव के तारे के एक साधन ही ये नाम है राम। राम में तीनों देवता छुपे हैं। र से रमेश्वर अर्थात श्री हरि विष्णु जी, अ से आदि ब्रह्मा और म से महेश। तो जहाँ राम है वहाँ तीनों देवता है। यही त्रिदेव एक सिर लेके तो माता अनुसुईया और ये अत्रि मुनि के यहाँ अवतरित हुई दत्तात्रेय के नाम से।
तीनों देवता ला बेटा बनाए रही ना, छोटे छोटे बालक बनाए रही से, तो तीनों देवता के सिर मिला के एक शरीर से तीन स्वरूप लेके भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानेगी से संसार में। और यही चित्रकूट में है जहाँ दत्तात्रेय भगवान के अवतरित हुई से। तो आओ पीली बत्ती के संकेत एक प्यारा सा भजन, फिर मन से सादर विदाई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकरी हरि, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
बहुत बहुत धन्यवाद पहले हो कि अरण्य कांड में माता सती अनसुईया के बात ला बताइस और जितना भी राजा महाराजा ओकर पीढ़ी दर पीढ़ी रही, आज तक कोई व्याख्याकार बताए नहीं बताए ये पहली एक कोड़ेवक नारी मन है जिन अतका सुघर जितना भी राजा महाराजा रहीसना ओकर वर्णन सहित आज अपन मुखार बिंदु के माध्यम से पूरा जनता जनार्दन ला प्लावित करे तो ठीक नहीं है कहना मोर सबला बार बार और ताली गूंजे चारों ओर हर प्रस्तुति के बाद सुखा सुखा बैठे में नहीं कटे कोई दिन तर तर ताली बजाए ता नहीं बने कोई बात। जोरदार ताली बजाओ बहनी मन के सम्मान में। तो कहे जैसे महिलाएं तो मुर्दों को जिला सकती है, उंगलियों से हिमालय को हिला सकती है। ये देश वो देश है जिस देश की महिलाएं भगवान को भी अपने गोद में ला सकती है, भगवान को भी अपनी गोद में ला सकती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए आप मन के। वैसे आप मन तैयार रहो। अवैया मंडली हरिओम मानस मंडली ग्राम गोड़ी पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। वैसे जिंदगी जख्मों पर मरहम लगाकर रोती है, आरजुए बेखपन लाशों का बोझ ढोती है। बर्फ गिरती है जब यादों के आशियाने में, आग लग जाती है उल्फत भरे पैमाने में। जिन्हें मिलते नहीं बलझिल वो दम तोड़ा नहीं करते, और लेना है सीख तो नदियों से लो जो धारा प्रवाह मोड़ा नहीं करते। मौज मस्ती और अय्यासी में मद मस्त है आज के कदरदान, मानवता और इंसानियत को भूल गए हैं आज के इंसान। 2 दिन की जिंदगी है, तन से छूट जाएगा प्राण, और गुनाह करने वाले मुजरिम को एक दिन सजा देगा भगवान, एक दिन सजा देगा भगवान। इन्हीं सुधन्यता के साथ आपको ससम्मान मन से सादर विदा है। जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग।